कृषि मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि मंत्री का जो बयान है वो बहुत निंदनीय है। ये वो नहीं है, उनके अंदर बैठा अहंकार बोल रहा है। जेजीपी पर पलटवार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनको सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। लोगों ने दोबारा सरकार बीजेपी की न बने, इसके लिए इनको वोट दिए थे। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवार को कांग्रेस की तरफ से आर्थिक मदद देने के लिए आज जिंद में दीपेंद्र हुड्डा मोहनगढ़ छापड़ा गांव में पहुंचे। पीड़ित परिवार को दीपेंद्र हुड्डा ने 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा खुद की जेब में होने के बयान पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जसपा को सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। जसपा को भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिए थे। मतदाताओं ने उनको वोट भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए दिया था। लोग मन बना चुके थे कि भाजपा को सत्ता में आने से रोका जाए, लेकिन जसपा नेता चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोका जाए। आज जब देश का किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो चुका है, तो जसपा को सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। वे मोहनगढ़ छापड़ा में किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर मौत का ग्रास भरे किसान रणधीर सिंह के परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए की राशि मृतक के परिवार को दी गई। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य ने कहा कि आज भाजपा सरकार को जसपा के अलावा जो निर्दलीय सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन को जिस दिन वो वापस लेंगे तो सरकार लड़खड़ाएगी। जब हरियाणा की सरकार गिरती दिखेगी तो दिल्ली के बराबर के अंदर उसकी चोट पहुंचेगी तो सरकार की ताकत बढ़ेगी। जब प्रदेश की सरकार गिरती दिखेगी तो ये दबाव में आएंगे, तब ये किसानों की मांग को मानने का काम करेंगे। जो भाजपा के खिलाफ वोट लेकर चुने गए, आज वो उनकी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। जसपा निर्दलीय विधायक आत्मा की आवाज पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले, अविश्वास प्रस्ताव में हमारा साथ देकर, जनता का साथ देकर इस सरकार को गिराने का काम करें। जो अभी तक किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी है, हम उन सभी किसान शहीदों को हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं समझता हूँ ये देश ने इस तरह का आंदोलन नहीं देखा कि इतने लाखों की तादाद में लोग शांति से, संयम से, धैर्य से, जिस प्रकार से लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए, यही तरीका है। जब सरकार नहीं माने तो आप बताइए और क्या तरीका है हमारे पास? ये एक तरीका है और इस तरीके से लोग अपनी बात, अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी हो, ऐसा कभी हमारे देश के इतिहास में हुआ नहीं है। बड़े दुख की बात है, मेरे दिल में बहुत बड़ी टीस है। अभी 1 हफ्ता लोकसभा ये संसद का सत्र चला, एक हफ्ता देश की पार्लियामेंट चली। मैं लगातार इस बात में सरकार के आगे मैं कहता रहा कि कम से कम जो ये शहीद है, जिन्होंने अपनी जान अपनी कुर्बान करी है संघर्ष में, कम से कम इनके प्रति सहानुभूति के 2 शब्द ही कोई मंत्री कह दे, कुछ ना कुछ मदद हो जाए इन परिवारों की। मगर कहीं ना कहीं जो सत्ता दल का जो रवैया रहा वो बहुत निराशाजनक रहा। केवल मांग को नकारने से भी वो आगे बढ़ते हुए उसका बारी बारी मजाक उड़ाते रहे उस बात का। तो ये मेरे को मैं समझता हूँ दिल में टीस है। देश की संसद के अंदर इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी आज 15 साल से देश की संसद में। दीपेंद्र जी, मंशा क्या लग रही है सरकार की कि 82 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है? राजहट में है सरकार, अपने राजहट में कायम है। कहीं ना कहीं ये ज़िद जो है ये अहंकार से जिद आई है। आपने देखा होगा जो कृषि मंत्री, जो हरियाणा कृषि मंत्री, वो जो हंसी थी वो अहंकार की हंसी थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि ये जो हंसी है, लोग ऐसे मैं आपको एक मैं बताऊँ आपको। बड़ौदा का एक गांव है अजय कुंडू, उनकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं, 3 लड़कियां स्कूल में हैं, उनका यूँ नहीं पता भी पढ़ाई लिखाई क्यों कर होगी, आगे कैसे क्या शादी होगी। कल मैं गया गुडा गांव झज्जर के करमवीर थे जो थे, उनके दादा भी फ़ौज में, उनके फादर भी फ़ौज में, और उसका करमवीर का लड़का भी फ़ौज में। आप ऐसे लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं और वो लगातार धरने पे जाता था। वो मतलब आप समझ गए, मतलब 4 पीढ़ी में से 3 पीढ़ी फ़ौज में वो किसान था करमवीर। दादा फ़ौज में, उसके फादर फ़ौज में, और लड़का अभी भी फ़ौज में है उसके।
गुड़ा गांव करमबीर। तो ऐसे ऐसे परिवारों ने अपनी जान कुर्बान करी है और उनका यूं मजाक उड़ाना जैसे कृषि मंत्री ने उड़ाया, हमारे हरियाणा कृषि मंत्री ने, पूरा देश शर्मसार। ये हरियाणा तो की पहचान कृषि प्रधान प्रदेश से होती थी और यहाँ के कृषि मंत्री हमारे किसानों पे मजाक उड़ाए। उनको तो एक मिनट भी मैं समझता हूँ बने रहने का अधिकार नहीं है। जो उन्होंने जिस तरीके से बात करी है बहुत दिल में ठेस पहुँची है हमारे। और ये जो हंसी है, ये अहंकार की हंसी है, ये भाजपा को बहुत महंगी पड़ेगी हंसी, और ये अहंकार कभी ना कभी चकनाचूर होगा। और मैं जो है अपने देश के किसान को नमन करता हूँ, जिन्होंने, देश के किसान ने, मुझे गर्व है आज, मेरे को आज गर्व है इस बात पे कि मैं किसान का बेटा हूँ कि देश के किसान ने जिस तरीके धैर्य से, शांति से इतना बड़ा आंदोलन, जो आज़ादी में कभी आज़ादी के बाद नहीं देखा गया, वो जो देख करके दिखाया, उस बात पे हमें सबको गर्व होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से तो आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए पार्टी की तरफ से, किसानों की तरफ से? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही एक रास्ता बचता है। आप बताओ कौन सा है? किसान शांति प्रिय, संयम और धैर्य के साथ संघर्ष का जो रास्ता है पूरे देश में, ये अब धीरे धीरे आपने देखा जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेश भी जुड़ने लगे हैं। तो ये आंदोलन इसी प्रकार से शांति प्रिय तरीके ये जो आंदोलन है पूरे देश के कोने कोने में किसान इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बाकी तो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसान संगठन कर रहे हैं। तो आंदोलन का क्या रणनीति रहेगी, क्या रूपरेखा रहेगी, वो निर्धारित करते हैं। उसमें जहाँ तक हमारी बात है, हम तो जो है एक देश के नागरिक के नाते, किसान के बेटे के नाते और एक राजनीतिक दल के नाते हमारा पूर्ण समर्थन है। और अपनी जहाँ तक हमारी परिस्थिति है, जो भी कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध है, उनके माध्यम से हम पूरी तरीके से किसान आंदोलन के साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं, संसद से लेकर और सड़क तक। और जो ये किसान परिवार हैं, इनको भी जैसे हुड्डा साहब के नेतृत्व में CLP ने, विधायक दल ने खुद अपने जेब से जितने भी परिवार हैं, जितने भी किसानों की जानें गई हैं, सबको 2-2 लाख की जो है मदद करने की चाहे बात हो, चाहे अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो। अब जो अगली बात हमारा जो कदम है, राजनीतिक कदम, वो अविश्वास प्रस्ताव लाना है। अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए हम लाना चाहते हैं ताकि, क्योंकि ये जनता में विश्वास खो चुकी है सरकार। मुख्यमंत्री अपने हल्के में प्रोग्राम नहीं कर सकते करनाल में, उप मुख्यमंत्री अपने हल्के में नहीं कर सकते, कृषि मंत्री अपने हल्के में नहीं कर सकते। तो यानी कि जब अविश्वास खो चुकी हो जो सरकार, ये चीज़ विधानसभा में साफ हो कि कौन सा विधायक सरकार के साथ है और कुर्सी के चिपका रहना चाहता है और कौन सा विधायक जनता का साथ देना चाहता है। ये बात साफ निर्दलीय या JJP के कुछ विधायकों ने भी समर्थन की बात की है। कईयों ने किसान को और जनता को समर्थन देने की बात की कि हम जनता के साथ हैं, मगर उसकी कसौटी विधानसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव हमारा एडमिट किया जाए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग दबाव बनाएं, क्योंकि गवर्नर मिला भी नहीं। गवर्नर साहब, हमारे आदरणीय गवर्नर साहब, उन्होंने हमारा जो है अपना उन्होंने मुलाकात भी नहीं करी। आपने देखा, थोड़ा दाब ना दे, 3-3, 4-4 बार विधायक दल गए। तो कहीं ना कहीं वो टालम टाल की पोजीशन रही। अब कह रहे हैं कि शायद बजट सेशन में आएगा। एक सवाल, तो बजट में जब आए तो आप लोग के माध्यम से कि भाई वो उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए और उस अविश्वास प्रस्ताव में, ताकि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो। कौन सा विधायक हमारे जो है सरकार के पक्ष में दिखाई देता है, कौन जनता के साथ खड़ा दिखाई देता है, जो कह रहे हैं। दीपेंद्र जी, जो कृषि मंत्री ने बयान दिया, जाति विशेष जारी, कुछ ऐसा शब्द उन्होंने कहा है, तो क्या लगता है वो बयान उनका खुद का है, सरकार ने जानबूझ के दिलवाया है ताकि फूट हो जाए आंदोलन में? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि इस तरह की जो बात अगर कृषि मंत्री जी ने करी है तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये पहला एक ऐसा आंदोलन है जिसमें धर्म, जाति, प्रदेश, भाषा, हर बंधन तोड़ता हुआ सारा देश का किसान एकजुट हुआ है। आप देखो महाराष्ट्र के अंदर लाखों किसान बम्बई के अंदर नासिक से मार्च करके गए। आप देखो कर्नाटक में, बेंगलोर के अंदर कितना बड़ा किसानों का वहाँ पे मार्च हुआ। आप देखें पूरे देश के कोने कोने में आपने देखा होगा कि जो है जब संसद चली, संसद में कई पार्टियों ने किसान के पक्ष में बोला, अलग अलग देश के कोने कोने की पार्टियां थी। तो ये बात इस तरीके से कहना कर ले खराब करें कहीं ना कहीं ये मैं इसको ऊपर कर ले थोड़ा पर। खैर कृषि मंत्री जी ने तो इतनी चीज़ें ऐसी कह दी आपत्तिजनक कि उनकी क्या क्या बात हम कहें।
वह तो मैं समझता हूँ कि एक अहंकार बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे, ये उनके भीतर बैठा अहंकार बोल रहा है, जो है जिस अहंकार का अंत निश्चित है। दीपेंद्र जी, कल जींद के अंदर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे नरवाना से, उन्होंने एक अटपटा बयान दिया है। मेरे को पता नहीं क्या दिया है, तो एक बार उन्होंने ये कहा है कि किसानों का सहयोग करें, चाहे वो राशन, सब्जी या फिर शराब शब्द का यूज। बयान को मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, अजय सिंह टटोल ने कहा कि इस्तीफा उनकी जेब में है डिप्टी सीएम का, तो उसको देखिए, उनको समर्थन वापस लेना चाहिए। लोगों ने पहली बात तो बीजेपी की सरकार दोबारा बनाने के लिए उनको वोट ही नहीं दी थी। लोगों ने उनको वोट बीजेपी को रोकने के लिए दी थी। कई, आपको पता है, आप इस बात को जानते हो, कई जगह तो जो है पूरी तरीके से लोगों का ये था कि भाई बीजेपी सरकार को रोका जाए, मगर उनको ये था कि भाई हुड्डा साहब को रोका जाए। हमने कहा भाई, जो उसके बावजूद उन्होंने सरकार बना ली। अब मगर इतना जब देश का किसान इकट्ठा हो गया तो उनको ये बात कहने की बजाय समर्थन वापस लेना चाहिए। जेजेपी को और जो निर्दलीय जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन को जिस दिन वापस वो लेंगे और सरकार लंखड़ाएगी, जब ये हरियाणा की सरकार गिरती दिखेगी तो दिल्ली के दरबार के अंदर उसकी चोट पहुंचेगी, तब किसान की ताकत बन। जब अकाली दल वापस ले सकता है समर्थन, वो तो केंद्र की सरकार में मंत्री थे, मगर अकाली दल के समर्थन वापस से कोई पंजाब की सरकार नहीं गिरी। जब इनकी प्रदेश की सरकार गिरती दिखेगी, तब ये दबाव में आएंगे, तब किसान की मांग मानने का काम करेंगे। तो ये मगर दुर्भाग्य की बात है कि कई लोग जो इस बात में वोट ले गए कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ वोट ले गए, वो उनकी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। तो उनको आत्ममंथन करना चाहिए। वो जेजेपी के विधायक और निर्दलीय विधायक अंतरात्मा के आवाज़ पे सरकार से समर्थन वापस ले और अविश्वास प्रस्ताव में हमारा साथ देकर, जनता का साथ देकर इस सरकार को गिराने का काम। आप अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं? बार बार यही बात आ रही है कांग्रेस की ओर से, कितने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, हम ये न्याय की और सच्चाई की लड़ाई लेके जा रहे हैं। बाकी जो है वो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।